नमस्कार, वेलकम टू एडोस्फेयर। इजराइल ने एक मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, इनके कैपिटल पर और वेरियस लोकेशंस पर। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सुबह एक खुद दुनिया को बताया कि इजराइल ने एक प्रिमिटिव स्ट्राइक अटैक लॉन्च किया है ईरान पर। क्योंकि इजराइल के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर वेपन के बहुत ही ज़्यादा करीब था और ईरान को रोकने के लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो तीव्रता का ये अटैक किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि ईरान बहुत ही जल्द फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा। और विजुअल्स है कि यहाँ के जो विजुअल्स है काफ़ी डेंजरस है। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को कैसे बताया कि ऑपरेशन राइजिंग लायन, जी हाँ, जिस तरह से भारत ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल का ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। हालांकि मैं ये कहूँगा कि इजराइल का ऑपरेशन काफ़ी अलग है। सबसे पहले ये छोटी सी वीडियो आप लोग देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this to go Israel. जी हाँ, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस स्टेटमेंट में अपने आप में इजराइल के एग्जिस्टेंस के पर सवाल खड़ा किया है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाता है। और जो ये ऑपरेशन है राइजिंग लायन में कई दिनों तक चलेगा। इनके सारे न्यूक्लियर साइट्स एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बेसिकली इजराइल ईरान पर इतनी स्ट्राइक करेगा कि ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी कंप्लीट ना कर पाए। इजराइल ने अपने राइजिंग लायन ऑपरेशन में जो शुरुआत करी है ये शॉकिंग है। पहले ही अटैक में इन्होंने हाशिम सलामी जो कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ थे, इसको मार दिया पहले ही दिन। ये ईरान का सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स है। इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ, आर्म फोर्सेस के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उसको भी मार दिया है। कुछ ऐसे समझ लिया जाए कि हमने जो इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हमने आसिफ मुनीर को मार देते हैं। जहाँ पर आसिफ मुनीर बैठता है ना, एक ब्रह्मोस वहाँ पर, और फिर एक ब्रह्मोस वहाँ पर जहाँ पर DGISPR बैठते हैं वहाँ पर, और कुछ वेरियस लोकेशंस पर। मतलब आपको अगर समझना है ना कि ईरान पर ये अटैक हुआ इजराइल का, जो ये कितना तीव्र है, कुछ हद तक कंपैरिजन कैसे करना पड़ेगा कि तब भी कंपैरिजन कम पड़ जाता है। ये आप मैप में देख पाओगे कि ईरान में की राजधानी है, जो कि ईरान की राजधानी तेहरान। और इसके नीचे साउथ में आप लोग देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ये नेतांज के नाम से। इस साइट को बताया जा रहा है कि इजराइल ने मल्टीपल टाइम हिट किया है और यहाँ पे इतनी बॉम्बिंग की है। बताया जा रहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट था ये। तो आइए हम समझते हैं। जहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है पूरे वर्ल्ड में, वेरियस न्यूज़पेपर में, इजराइल ने ईरान टारगेट पर एयर स्ट्राइक लॉन्च की है। दोस्तों, क्रेडिबल ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल फाइटर जेट ने ईरानियन मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया है, खासकर रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बेसिस को। ईरान ने इस अटैक को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है और रिटेलिएटरी एक्शन की धमकी भी दी है। F-35 स्टेल्थ जेट है, करीब 100 जेट्स, आप समझ सकते हो, पूरा बादल आसमानी पूरा फाइटर जेटों से लैस होगा पूरा, का यूज हुआ है, जो कि इजराइल का मोस्ट एडवांस जेट है। इजराइल और ईरान के बीच राइवलरी काफ़ी पुरानी है। ईरान ओपनली इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। सुप्रीम लीडर
आयतोना खैमेनी ने एक बार कहा है कि इजराइल विल सीज टू एग्जिस्ट। ईरान बैक मिलिटेंट्स जैसे हिजबुल्ला लेबनान में है, हमास गाजा में, ये सब इजराइल पर अटैक करते रहे हैं पहले से। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखा जाए तो इजराइल हमेशा से सस्पेक्ट करता आया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जिसे वो एक एक्सटेंशियल थ्रेट मानता है। इजराइल ऑफिशियल ने कहा है कि ये एयर स्ट्राइक प्रीएम्प्टिव थी। ईरान ने एलिगेशंस जो लगाए हैं उस पर, इजराइल पे, कि ये जो एयर स्ट्राइक है काफ़ी ही, ईरान एलिग्ड मिसाइल ट्रांसफ़र कर रहा है सीरिया के थ्रू हिजबुल्ला को। अटैक सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट था, नॉट एम्ड सिविलियंस। ईरान ने इसे वॉयलेशंस ऑफ सॉवरेनिटी बताया है। यूएसए ने बोला यहाँ पे, यूएसए की तरफ से वाइट हाउस ने कॉल दिया कि बोथ साइड्स शो रिस्ट्रेंस। रसिया ने कंडेम किया है इजराइल अटैक को। सऊदी अरबिया ने न्यूट्रल स्टांस लिया है पर रीजन में डी एस्केलेशन की डिमांड की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया है। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 का डायरेक्ट डेंजर खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने डायरेक्ट रिस्पांस दिया जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक या फिर ऑयल रूट्स बैंड को, तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट्स की तरह भागेंगे और यूएस और नाटो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। हिजबुल्ला और हमास के जरिए इजराइल पे प्रॉक्सी वॉर इंटेंस हो सकती है। दोस्तों, सिचुएशंस बहुत ही वॉलेटाइल है। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के पहले मूव का वेट कर रहे हैं। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो वेस्ट एशिया ने नया फुल स्केल वॉर एज पर पहुंच जा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या इजराइल सही डिसीजन लिया एयर स्ट्राइक लॉन्च करके? क्या ईरान का रिस्पांस जस्टिफाइड होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें और लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।